नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। अजमेर जिले के ग्रामीण पत्रकारों के अग्रिम संगठन ग्रामीण पत्रकार समिति ने आज जिलाध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण अवतार पारीक की अध्यक्षता में अपर जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह को प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम से ज्ञापन दिया। जिले भर के ग्रामीण अंचल से आए हुए पत्रकारों ने अजमेर जिला कलेक्टर परिसर में पहुंचकर मीटिंग करते हुए एक साथ जाकर ज्ञापन दिया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष पारीक ने बताया कि राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने 4.5 साल बीतने के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों के लिए कुछ भी नहीं किया है, जबकि ग्रामीण अंचल के पत्रकारों के पास मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण पत्रकार समिति काफी लंबे समय से वाजिब मांगों को लेकर सरकार को मांग पत्र प्रस्तुत कर रही है, लेकिन सरकार इस और कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते गुरुवार को ज्ञापन प्रस्तुत किया। जिलाध्यक्ष पारीक ने 5 सूत्री मांगों की जानकारी देते हुए बताया कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करवाना, ग्रामीण पत्रकारों को आवास की सुविधा उपलब्ध करवाना, स्टेट हाईवे पर टोल फ्री करवाना, रेलवे व बस में निःशुल्क यात्रा करवाना तथा ग्रामीण पत्रकारों को अधिस्वीकृत पत्रकारों की श्रेणी में शामिल करना आदि है। इस मौके पर आयोजित मीटिंग को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मनोज आहूजा ने संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून लागू नहीं करते हुए वादाखिलाफी कर रही है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों को सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं देकर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, जो कि गलत है। इस मौके पर जिले के ग्रामीण क्षेत्र से वरिष्ठ पत्रकार एवं जिलाध्यक्ष कृष्ण अवतार जी पारीक, सचिव राजेश जी वर्मा, सरवार उपखंड अध्यक्ष विजय पाराशर, नसीराबाद संरक्षक पूरनमल जी उदय, जिला कोषाध्यक्ष जीवराज जी प्रजापत, जिला सदस्य राम अवतार जांगिड़, जिला संयुक्त सचिव पप्पू सिंह जी राठौड़, सरवार उपखंड से गोकुल माली, भगवान वैष्णव, ज्ञानचंद्र बैरवा, समद मंसूरी, सरवार उपखंड सचिव भगवान सेन, महामंत्री राजू शर्मा, नाथुलाल जागिर, विजय वैष्णव, मनोज शर्मा, महेंद्र प्रजापत, सौरभ वैष्णव, नवल वैष्णव, जितेंद्र सिंह राठौड़, कैलाश माली, जितेंद्र उदय, कमलेश उदय, नसीराबाद से जी न्यूज के हेड वरिष्ठ पत्रकार जावेद खान, नसीराबाद से वरिष्ठ पत्रकार दिलीप रॉय, बांदनवाड़ा से आहूजा न्यूज चैनल के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मनोज आहूजा मौजूद रहे। आज हमने ग्रामीण पत्रकार समिति के बैनर तले माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के दौरान हमने बताया है कि हम ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार जो कि लंबे समय से पत्रकारिता करते आए हैं, 30 से 35 साल से भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे पत्रकार हैं जो इस पत्रकारिता के काम को कर रहे हैं, लेकिन आज भी भूखंड से वंचित हैं। हम राजस्थान सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारे इन पत्रकारों को, ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों को निःशुल्क भूखंड आवंटन किया जाए। साथ ही हम देख रहे हैं कि आए दिन पत्रकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं सरकार से कि पत्रकार सुरक्षा का कठोर कानून बनाया जाए, जिससे कि ये पत्रकारों पर होने वाले हमले रुके। इसके साथ ही पत्रकार सुरक्षा कानून बने और इसके साथ हम ये चाहते हैं कि राजस्थान सरकार के लेवल का मामला है, हम चाहते हैं कि स्टेट हाईवे पर जो मेगा हाईवे है, स्टेट हाईवे है, उसके बाद पत्रकारों को जो टोल फ्री किया जाए, राजस्थान रोडवेज के अंदर हमारे इसके अंदर माफ़ किया जाए, ताकि ये हमारे जो साथी हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर समाचार के लिए या अन्य किसी के लिए जाते हैं तो उन्हें निःशुल्क सुविधा दी जाए। इन मांगों को लेकर के आज हमने मुख्यमंत्री जी के नाम माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। मैं कृष्ण अवतार पारीक, जिलाध्यक्ष ग्रामीण पत्रकार समिति, जिला अजमेर। सर, ये आज हमने ज्ञापन के साथ साथ हमने धरना प्रदर्शन के लिए भी कलेक्टर साहब ने परमिशन मांगी थी, लेकिन हमें धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन फिर भी जो ज्ञापन हम जो दिया गया है 5 सूत्री मांगों का, उस पर सरकार को निश्चित तौर पर सोचना चाहिए। और जो हमारी 5 सूत्री मांगे, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है, जो जिस प्रकार से सरकार द्वारा शहरी पत्रकारों और ग्रामीण पत्रकारों के बीच में एक गैप बना रखा है। क्यों? क्योंकि पत्रकार, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में जो पत्रकार काम कर रहा है वो बल्कि ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, बल्कि ज़्यादा संख्या में है, तो उनको भी जिस प्रकार के शहरी पत्रकारों को सुविधा दी गई है, वही सुविधा ग्रामीण पत्रकारों को दी जानी चाहिए। खासतौर पर भूखंड जो हमारे पत्रकार को संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको एक भूखंड दिया जाना चाहिए। उन्हीं सभी 5 सूत्री मांगे जो आज ज्ञापन दिया है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने निवेदन किया है कि इन मांगों में नहीं मांगे होते तो मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे हम धरना देंगे भाई, मीटिंग करके धरने के लिए हमारे प्रस्तावित था। एक दिन का धरना था हमारे 11 से लेकर 3 बजे तक का, लेकिन टाइम दिया नहीं करेंगे मांग पूरी तो निश्चित तौर पर आगे फिर कठोर निर्णय लिया जाएगा। मीटिंग करेंगे, उसमें निर्णय लेंगे। आपका
मैं मनोज आहूजा और पत्रकार हूँ आहूजा न्यूज़ चैनल। सेशन कोर्ट अजमेर की पोक्सो अदालत ने गुरुवार को पोक्सो की विभिन्न धाराओं तथा बलात्कार के आरोपी राजू उर्फ गूंगा पुत्र लाल सिंह रावत निवासी अंधेरी देवरी को संदेह का लाभ देकर बरी करने के आदेश पारित किए हैं। आरोपी राजू के अधिवक्ता राजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना ब्यावर सदर में नाबालिग बालिका के पिताजी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि आरोपी उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा कर ले गया तथा उसके साथ बलात्कार किया। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की। आरोपी के खिलाफ अभियोजन की ओर से 9 गवाहों के बयान करवाए गए तथा बहस के दौरान आरोपी के अधिवक्ता राजेंद्र सिंह रावत ने तर्क प्रस्तुत किए कि अभियोजन अभियोत्री के नाबालिग होने के संबंध में प्रमाणित करने में विफल रहे हैं तथा अभियोत्री द्वारा दौराने अनुसंधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 में दिए गए बयानों के सही होने की तायद की है, जिसमें उसने अभियुक्त के साथ स्वेच्छा से जाने की बात कही थी। आदि तर्कों से सहमत होते हुए पोक्सो जज ने आरोपी को संदेह का लाभ देकर बरी करने के आदेश पारित किए हैं। आरोपी की ओर से एडवोकेट राजेंद्र सिंह रावत व महेंद्र रावत ने पैरवी की। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको सेशन कोर्ट अजमेर में लेकर गया हूँ। यहाँ की पोक्सो अदालत ने एक आरोपी को बड़ी राहत देते हुए बलात्कार और धारा 3 और 4 के मामले में बरी करने का आदेश दिए हैं। आरोपी की ओर से पैरवी डिफेंस लॉयर राजेंद्र सिंह रावत द्वारा की गई है। राजेंद्र सिंह रावत से मैं आपको कनेक्ट करवा रहा हूँ, बताएंगे किन आधारों पर उन्होंने अपने आरोपी को राहत दिलवाई है। हाँ राजेंद्र सिंह जी, बताइए सर, क्या मामला रहा? आज पोक्सो कोर्ट नंबर 1 अजमेर ने पोक्सो और बलात्कार के आरोपी अंधेरी देवरी ब्यावर निवासी राजू और कुंगा को बरी करने के आदेश प्रदान किए। आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना ब्यावर सदर में नाबालिग पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था। उस पर मुकदमा दर्ज हुआ पोक्सो की धारा और बलात्कार की धाराओं के अंदर। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपने गवाहों से पीड़िता की उम्र 18 साल से कम साबित करने में अभियोजन पक्ष असफल रहा और मैंने गवाहों से जिरे के अंदर ये साबित किया और न्यायालय के समक्ष ये साबित करने में सफल रहा कि पीड़िता की उम्र घटना के समय 18 साल से ऊपर थी। इन तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी को बरी करने का आदेश दिया। राष्ट्रीय आदिवासी एकता मंच नई दिल्ली के महासचिव राकेश मीणा और यशवंत सिंह दरबार द्वारा अजमेर निवासी एडवोकेट प्रकाश मीणा को प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। मीणा की नियुक्ति होने पर अजमेर बार के पूर्व अध्यक्ष सूर्य प्रकाश गांधी, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की अनुशासन समिति के सदस्य डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट बार एसोसिएशन अजमेर के महासचिव राजेश यादव, संयुक्त सचिव श्याम जी पारीक, वित्त सचिव रोशन प्रकाश शर्मा, कार्यकारिणी सदस्य मुजाहिर खान, वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष नाथ देवड़ा, एडवोकेट गजेंद्र सिंह पी, वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर चंद्रभान सिंह, पूर्व उपाध्यक्ष सत्यनारायण हावा, एडवोकेट नरेश लोकवानी सहित कई अधिवक्ताओं ने अभिनंदन कर उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी है। इस मौके पर मीणा ने कहा कि वह आदिवासियों के हक के लिए सदैव लड़ते रहेंगे और संस्था के निर्देशानुसार काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीणा को 15 दिन में प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा करने के निर्देश दिए हैं। प्रकाश मीणा पूर्व में भी कई सामाजिक संगठनों के प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारी रहे हैं तथा कई संस्थाओं में काम कर रहे हैं। अजमेर के विद्यालयों में जीव विज्ञान संकाय खोलने और सेद्रिया विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी कर एबीवीपी कार्यकर्ता ने ग्रामीणों के साथ मिलकर प्रदर्शन कर धरना दिया। जिला कलेक्टर के नहीं मिलने पर वहां पर मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ कहासुनी हुई। जिला कलेक्टर के नहीं आने पर एबीवीपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आसुराम डुकिया, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य दिनेश चौधरी, महानगर मंत्री उदय सिंह शेखावत, सहमंत्री राजेंद्र बंटी गुर्जर, सरपंच सांवरलाल बैरवा की अगुवाई में ग्रामीण और एबीवीपी कार्यकर्ता अजमेर जिला कलेक्ट्रेट से पैदल मार्च करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय तोपदड़ा तक नारेबाजी करते हुए पहुंचे। वहां क्लॉक टावर थाना पुलिस पहले से मौजूद थी। पुलिसकर्मियों द्वारा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों को रोकने का प्रयास करते समय धक्का मुक्की हुई। उसके पश्चात सभी ग्रामीण और कार्यकर्ता जिला शिक्षा अधिकारी से मिलने की मांग पर अड़कर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। तत्पश्चात अधिकारी ने बाहर आकर मांग को सुना और सेद्रिया के विद्यालय में ग्रामीणों की 12 शिक्षक लगाने की मांग को सुनकर 10 शिक्षक लगवाने की मांग मान ली और कहा कि कल से विद्यालय में 10 शिक्षक उपस्थित होंगे। ग्रामीणों ने चेताया कि यदि शिक्षक नहीं आए तो गांव में से निकलने वाला हाईवे जाम करेंगे।
साथ ही अजमेर शहर के माकड़वाली, लोहागल, घोघरा, पंचशील नगर, मीरशाहौली, सेदरिया सहित अन्य विद्यालयों में जीव विज्ञान संकाय और आवश्यकतानुसार कृषि विज्ञान संकाय खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सरपंच सांवरलाल बैरवा ने बताया कि ग्रामीणों ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेदरिया के 4 दिनों से ताला लगा रखा है, परंतु प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई न करने पर आज ग्रामीण अजमेर जिला कलेक्टर पर आए। वहां से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय गए और अपनी मांगें रखी। जिला शिक्षा अधिकारी ने मांगे मानी और आश्वासन दिया कि कल से 10 शिक्षक विद्यालय में आएंगे और चेतावनी दी कि 14 जुलाई शुक्रवार से 10 शिक्षक विद्यालय में नहीं आते हैं तो पुनः ताला लगाकर हाईवे जाम किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। महानगर मंत्री उदय सिंह शेखावत ने बताया कि आज एबीवीपी ने किया जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय अजमेर का घेराव किया, जिसमें हमारी मांग अजमेर के विद्यालयों में जीव विज्ञान संकाय खोलने और सेदरिया विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर अजमेर जिला कलेक्ट्रेट से नारेबाजी कर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों के साथ मिलकर पैदल मार्च करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय तोपदड़ा आए और प्रदर्शन कर धरना दिया, जहां हमारी मांगों को शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया। यदि मांगें पूरी नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। इस अवसर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आशुराम डुकिया, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य दिनेश चौधरी, महानगर सह मंत्री राजेंद्र बंटी गुर्जर, खुशाल प्रजापत, रामदेव प्रजापत, कमल माली, प्रभु रावत, जसराज रावत, रमेश माली, रामकरण गुर्जर, ब्रह्मदेव, मिट्ठू, रामनिवास, मोनू प्रजापत, पुलकित सोलंकी, विजेंद्र गुर्जर, कालू सहित कई ग्रामीण और एबीवीपी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मसूदा विधानसभा क्षेत्र की अधिकांश सरकारी स्कूलों में लंबे समय से अध्यापकों के पद रिक्त होने तथा स्थानीय विधायक की उदासीनता के चलते क्षेत्रवासियों में आक्रोश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विगत दिनों मसूदा पंचायत समिति के कालाहेड़ी गांव के ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी और उन्होंने बताया कि सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल मात्र एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है, जहां पर 200 बालिकाओं सहित 350 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। अभी वहां कोई वैकल्पिक व्यवस्था ही नहीं हुई है कि इससे पूर्व सोमवार को ग्राम पंचायत छछूंद्रा के गांव सेदरिया के ग्रामीणों ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेदरिया में अध्यापकों के रिक्त पद होने से गुस्साए ग्रामीणों ने विद्यालय के ताला लगा दिया था। सेदरिया के ग्रामीणों ने तहसीलदार श्यामलाल आमेटा व प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को अलग अलग ज्ञापन सौंपते हुए विद्यालय में रिक्त पदों को भरने की मांग की थी। ग्रामीणों ने बताया कि कक्षा 1 से 12 तक संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेदरिया में 400 विद्यार्थी अध्ययनरत है। वर्तमान में केवल एक शिक्षक व एक शारीरिक शिक्षक के भरोसे विद्यालय संचालित हो रहा है, जबकि व्याख्याता के 6 पद, प्रधानाचार्य का 1 पद, अध्यापक लेवल 2 के 2 पद, लेवल 1 का 1 पद रिक्त है, जिसके चलते पढ़ाई चौपट हो गई व बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। गुस्साए ग्रामीणों ने अध्यापकों के रिक्त पद भरने की मांग को लेकर ताला लगा दिया था और सुबह विद्यालय पहुंचे शारीरिक शिक्षक व अध्यापक मुख्य द्वार पर ताला लगा होने पर दीवार फांदकर अंदर पहुंचे व छात्र भी दीवार फांदकर अंदर पहुंचे। बाद में ग्रामीणों ने घंटी बजाकर छुट्टी करवा दी। ग्रामीणों ने भिनाए तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन देकर वस्तुस्थिति बताते हुए तालाबंदी करने की जानकारी दी। ग्रामीणों ने तहसीलदार को बताया कि जब तक अध्यापकों के रिक्त पद नहीं भरे जाएंगे तब तक बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। ग्रामीणों ने पद भरने की मांग को लेकर पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को भी ज्ञापन दिया था, लेकिन 3 दिन बाद भी जब विद्यालय में अध्यापक नहीं लगाए गए तो गुरुवार को सरपंच प्रतिनिधि के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां ग्रामीणों को पुलिस ने अंदर घुसने नहीं दिया, न ही उन्हें धरना प्रदर्शन की अनुमति दी, जिस पर ग्रामीणों ने प्रशासन व सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। गुरुवार को धरना प्रदर्शन करते हुए ग्रामीण रोडूलाल बैरवा, घासी माली, बालूराम माली, छगन, नाथू माली, परमेश्वर कुम्हार, प्रहलाद कुम्हार, रामकिशन, काली, रामदेव, गोपाल, रामप्यारी, रमेश, रामदेव, शिवराज आदि ने स्थानीय विधायक राकेश पारीक की कार्यशैली का विरोध करते हुए कहा कि विधायक की निष्क्रियता के चलते उनके बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, इसलिए वो आज यहां धरना प्रदर्शन करने आए हैं ताकि सरकार की बंद आंखें खुले और वो सेदरिया के ग्रामीणों की वाजिब मांग को पूरी कर सके। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको कलेक्ट्रेट में लेकर गया हूँ। कलेक्ट्रेट के बाहर आप देख सकते हैं मसूदा विधानसभा के सेदरिया ग्रामीण के गांव के लोग ग्रामीण हैं। इनकी मांग है कि इनके विद्यालय में मात्र एक शिक्षक है और 12-15 अध्यापक होने चाहिए, जबकि एक शिक्षक है। लगातार ये मांग कर रहे हैं, इनकी मांग पूरी नहीं हो रही। आज ये जिला कलेक्ट्रेट के यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए। आप देख सकते हैं इनको अंदर ज्ञापन देने के लिए भी नहीं जाने दिया जा रहा है। इस प्रकार से राजस्थान सरकार न केवल इनको शिक्षा के अधिकार से वंचित रख रही है, बल्कि इनकी वाजिब मांग को भी नहीं सुन रही है। मैं आपकी बात करवा रहा हूँ, यहाँ के ग्रामीणों से बताएंगे किस प्रकार के हालात हैं और क्या लेने के लिए आए हैं, क्या इनकी मांगे हैं, बताइए सर। और हमारे गांव में अभी वर्तमान में एक शिक्षक के भरोसे स्कूल चल रही है, उसमें 400 से अधिक बच्चों का नामांकन है।
50 से अधिक बच्चों ने वहाँ से टीसी कटवा के अन्यत्र विद्यालयों में पढ़ने के लिए चले गए। हमने 10 तारीख को तालाबंदी कर दी थी, तो तालाबंदी करने के बाद जो एक शारीरिक शिक्षक था उसको लगाया गया है, वरना पहले जो शारीरिक शिक्षक था उसको डेपुटेशन में दूसरे स्कूल में लगा दिया गया था। और हमारी 3 दिन से तालाबंदी, उसके बावजूद हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और हमारे वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होने के कारण हमें यहाँ मजबूरन जिला मुख्यालय घेराव करने आना पड़ा। विधायक साहब को भी ज्ञापन दिएगा आपने? सब ना तो हमारे विधायक साहब ध्यान देते हैं, ना ही सांसद महोदय ध्यान देते हैं, और ना ही कोई CR DR कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। किसी को भी वो लोग कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ राजनीति करने से मतलब है, उनको सिर्फ वोटों के समय आते हैं। क्या शुभ नाम आपका? नहीं आता। शुभ नाम आपका? रामनिवास प्रजापति। बताओ समझा। हमारे गांव ग्राम क्षेत्रीय स्कूल के 2 मास्टर, 1 मास्टर होने के कारण स्कूल के 10 तारीख से तालाबंदी कर रखी है। हमारी कोई सुनाई नहीं होती और हम गांव वाले इकट्ठे हो गए, जिला कलेक्टर के पास आए हैं। हमारी क्या शुभ नाम आपका? सावलाल मेहरबान। हर दिल अजीज युवा नेता कैलाश चौधरी के जन्मदिन के अवसर पर उनके अजीज मित्र चापानेरी सरपंच व सरपंच संघ अध्यक्ष बच्छराज जाट के नेतृत्व में अजमेर रोड स्थित नीलकंठ होटल पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जन्मदिन समारोह में चौधरी के सैकड़ों मित्रों ने उपस्थित होकर चौधरी को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए उनका माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया। समारोह में पहुंचे 100 से अधिक युवा साथी साफा व माला लेकर पहुंचे, जिसके चलते समारोह स्थल पर सैकड़ों साफे व मालाएं इकट्ठी होती दिखाई दी। इस मौके पर कैलाश चौधरी ने सभी युवा साथियों का आभार व्यक्त करते हुए उनको धन्यवाद ज्ञापित किया तथा सबका साथ सबका विकास पर बल दिया। इस मौके पर उपस्थित युवाओं का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सरपंच बच्छराज जाट ने सभी के लिए स्नेह भोज का भी आयोजन किया। शहर के दंड का रास्ता स्थित श्रीनाथ कॉलोनी में बीती बुधवार रात्रि सूने मकान में अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। चोरों ने सूने मकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित लालाराम बलाई ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि वह अपने परिवार के साथ बुधवार को सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने बाहर गया हुआ था। गुरुवार सुबह जब वापस लौटा तो मेन गेट व कमरों के ताले टूटे हुए थे तथा घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। पुलिस ने किया मौका मुआयना। घर की स्थिति देखते ही लालाराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में जाकर देखा तो वहां रखे 35,000 रुपए एवं जरूरी कागजात गायब मिले। चोरी की वारदात की सूचना मिलने पर सुबह हेड कांस्टेबल रामगोपाल बैरवा, कांस्टेबल रामराज व राकेश मौके पर पहुंचे थे। मौका मुआयना किया। पुलिस फिलहाल अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी हुई है। शहर के दंड का रास्ता पर गीता भवन के पास बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने एक बुजुर्ग के गले पर झपट्टा मारकर सोने की चेन छीन ली। चेन लूट की वारदात का पता चलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार मनोहरपुरा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच दिलसुख जैन वर्तमान में केकड़ी में सापुना रोड पर रहते हैं। दिलसुख जैन सुबह 4:30 बजे के लगभग दूध लेने गीता मार्ग की ओर जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आए अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने दिलसुख जैन के गले पर झपट्टा मारकर गले में पहनी सोने की चेन झपट कर ले गए। अज्ञात चोर लूट की वारदात के बाद जूनिया गेट चुंगी नाके की तरफ भाग निकले। एकाएक हुई घटना से दिलसुख जैन हड़बड़ा गए। बताया गया कि चोरों की संख्या 3 थी। सोने की चेन 17 ग्राम की बताई जा रही है। लूट की वारदात की सूचना मिलते ही सिटी थाना पुलिस के कांस्टेबल राकेश यादव और राजेंद्र आचार्य मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। सिटी थाना पुलिस ने आसपास के CCTV कैमरे भी खंगाले हैं। फिलहाल पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।